ठीक है, आँखों के बारे में पढ़े थे। यहाँ तक 7 क्लास का बात खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका जा करके यहाँ से 8 क्लास का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें आँख के बारे में पढ़ना है, थोड़ा बहुत बेसिक रिवीजन करना होता है इस सब चीज़ों का। ऐसे नहीं है पढ़ना है, बट फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रकाश वाकाश क्या है, नाटकबाजी हल्का चलता है। उसके बाद आँखों के बारे में पढ़ते हैं। तो आँखों के बारे में पढ़ने के लिए जरा सा फिर से हम थोड़ा सा फिगर इसमें दम हाँ बहुत नाराज नाउ वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस। आप बताइए इसको क्या बोलते हैं? रेटिना, फॉस्कल, क्या नाम है? ये ऊपर का लेयर का बात कर रहे हैं। आप बताइए क्या कहते हैं जिसको? कॉर्निया। कॉर्निया, चलिए बहुत अच्छे। कॉर्निया, इतना छोटा सा चीज़ बताइए, नहीं पता था। क्या पढ़े फिर? वीडियो में कोई अगर कोई देखेगा अदर आदमी तो कहेगा सब बकलोले पढ़ रहा है लगता है। नहीं सर, सब नहीं है। हाँ सब तो नहीं, लेकिन हम धरते उकरे हैं जरा में डाउट रहता है। बाद में धरते हैं जिसको पता रहता है। क्या? चलिए बताइएगा, यहाँ पे एक पेशी होता है, उस पेशी का नाम क्या होता है? पक्षमाभ पेशी, ठीक है। पक्षमाभ पेशी होता है जिसका नाम जो यहाँ पे लगा होता है ना, पक्षमाभ पेशी हो गया। इसका नाम क्या है? पैसा दे, परितारिका। वाह, ये बता दिए। परितारिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइरिस कहते हैं। चलिए बहुत अच्छे। और ये बताइए इस बीच के हिस्से को क्या बोलेंगे? बताइए। हाँ, पुतली है ना, रानी पुतली बाई, पुतली कहते हैं। ठीक है, बढ़िया है। आप बताइए इसको नहीं पूछ, अच्छा ठीक है हम पूछते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ए लेंस तो ये है, ये क्या है? ये जल जैसा द्रव है, पक्षमा पे से। आप बताइए ये क्या है? अभी डाउट में है। पाउडर क्या है? पैतारिका। वाह, वही चीज बना है ऊपर बोले तो हम दो को पूछ रहे हैं। पैतारिका ना हुआ वो भी। गजब आदमी है। ये पानी जैसा द्रव झूठ इसी बोल देते हैं, भुला जाइए उसको पानी जैसा द्रव के। क्या नाम है? क्या जी इसका क्या नाम है? रेटिना। ठीक है, यहाँ पे 2 तरह का कोशिका निकलता है, कोशिकाओं का क्या नाम है? ठीक है, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका। इसमें चीज़ों को रंगीन कौन दिखाता है? शंकु कोशिका में होता है जो रंगीन चीज़ों को दिखवाता है। महीन छोटे छोटे चीज़ों को अच्छे से क्लियर रूप में कौन दिखाता है? शंकु कोशिका की मदद से ही हम लोग देखते हैं ना, छोटे छोटे जैसे अक्षरों को पढ़ते हैं तो वो शंकु कोशिका की मदद से। शलाका कोशिका क्या करता है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिखाता है ना, रात में हमारा काम करता है। चलिए बढ़िया है। एक और बच गया और 2 बच गए। और क्या बच गया? अच्छा ठीक है, इसको शलाका कोशिका और शंकु कोशिका, शलाका कोशिका और शंकु कोशिका और मस्तिष्क, इन दोनों के बीच में वो कनेक्टर का काम करता है, जो भी रिसेंटली जस्ट पिछला क्लास में हुआ होगा। क्या नाम था उसका? दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका, बहुत अच्छे। दृक् तंत्रिका है ना, उसको दृक् तंत्रिका कहते हैं, जो कि मस्तिष्क से जुड़ा रहता है ना, माथा से। यही क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को भेजता है। शंकु और शलाका एक तरीके से इनका इन्फॉर्मेशन फोटो को क्लिक करता है और उसको सेंड करता है। ये दृक् कोशिका के जरिए मस्तिष्क में भेज देता है, और माइंड में हमारा ब्रेन है, मेमोरी है, इसी में जाके स्टोर रहता है। हम लोग चीज़ों को याद रखते हैं। आँख का बस काम है क्या? फोटो वोटो लेना, देखना, दिखाना, बस इतना सा काम है कि नहीं? बाकी ब्रेन में सारा इन्फॉर्मेशन हमारा फीडेड रहता है, जाके चला जाता है। चलिए बढ़िया है। तो लगभग मोटा मोटी आँख के बारे में नॉर्मल चीज़ तो समझ में आ गया। ठीक है, और क्या बचा? अरे लेंस तो बच्चा वाला चीज़ है, किससे पूछे उसको? हाँ बताइए इतना में लेंस कहाँ पर है? ये उसी को लेंस कहते हैं, उसी के आसपास था। वैसे नहीं बोलिए आसपास था, वैसे कह दीजिएगा बोर्डवे के आसपास है, तो इससे कोई मतलब है?
यही है लेंस। ऐसे बता रही थी आप इसको डरा दिए थे सर। हम डराए हैं जी। सर ये भी पूछ लीजिए रेटिना का इमेज कैसा बनता है, उल्टा या सीधा? यही तो उल्टा सीधा में लगल रहा है। ठीक है, देखिए देखिए, अरे देखिए ना इधर, है ना, यहाँ पे खड़ी है ना, इसको जिसका भी आँख ही रहा होगा वो अगर इसको देख रहा होगा तो इसका रेटिना पे इसका कैसा इमेज बन रहा होगा? पैर ऊपर चल जाएगा। देखिए अभी पहुँचे हैं। आइए आइए। अब एक बात बताइए। देखिए पहले इन्हें देखिए ना, पहले हम यहाँ पे क्या किए हैं, ये लड़की है, इसको ये आँख देखेगा, इसका इमेज इसका ऐसा बनेगा। अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं, बताइएगा, ये जो हम फोटो बनाए हैं ना कि इमेज ऐसा बनेगा, इसमें एक कमी है, एक गलती की है, एक मिस्टेक किए हैं। वो मिस्टेक को ढूंढना है आपको कि हम क्या मिस्टेक किए हैं इन दोनों के इमेज में। सर जो ढूंढ दे उसको 2 रुपये देंगे। सर उसका मुंह ये वाला स्माइल। स्माइल, हाँ चलिए ठीक है, स्माइल भी ठीक है, लेकिन इसका ये उतना काम का चीज़ नहीं है। कमी ढूंढिए। वो सब नहीं देखना है, वो सब ठीक है। सोचिए क्या कमी है। बाल, बाल में क्या कमी? उल्टा है तो पीछे, तो बलवा उल्टा होगा तो पीछे जाएगा ना जी। अब आदमी को उल्टा कीजिएगा तो बलवा पीछे जाएगा कि नहीं जाएगा? बाल जाएगा ना पीछे। उल्टा किसी से टांग देंगे तो बलवा नीचे जाएगा ना। बताइए कमी, बताइए जल्दी से। 2 रुपये का बात है। यू हैव टू चांस टू विन 2 रुपीज। आप उनको 20 रुपए नहीं देते। देंगे, कौन दीजिएगा? पहले इस सवाल के जवाब दीजिए ना, अब देंगे। बहुत जल्दी पार्टी होगा 20 रुपये का। कौन बताने वाला है किसमें कितना है दम? बताइए जल्दी से। ये दोनों में कमी है जो नहीं होना चाहिए, जो गड़बड़ है हम किए हैं। इतना लेट करिएगा आप गड़बड़ किए उसमें। हाँ, हम एक मिस्टेक किए हुए हैं, उस मिस्टेक को पकड़ना है आपको कि हम क्या मिस्टेक किए हुए हैं। ना पता चला जी? इसका पैर सकल है। हे तीन, एक डाउट पता है? बताइए, बोलिए बोलिए, करिए करिए। भाई वो सब लटपट नहीं है क्या? सिंपल फिगर देखिए, कमी ढूंढिए, खत्म बात। अगर हम बाल में क्या कमी? सर उसका फेस गोल था और उसमें छाला कर दिया। भाई वो सब नहीं है। तो आप ये बता दीजिए। आप लोग हालांकि पकड़ रहे हैं, बट थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए, ध्यान से। करेक्ट चीज़ नहीं बोल रहे हैं सही, लेकिन ठीक से नहीं बता पा रहे हैं जो हम सुनना चाह रहे हैं। देखिए उल्टा जाएगा तो बलवा तो नीचे जाइए करेगा किसी को, है ना। किसी इंसान को आप उल्टा कीजिएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका बलवा तो नीचे चलिए जाएगा, है ना। तो ढूंढिए फिर। है ना, बना देंगे अंडा के भुर्जी ना तो हो जाएगा। पड़ी चुका अपना। वो सब नटपट नहीं है, शेप साइज आकार से मतलब नहीं है, बस का ढूंढना है। वैसे में तो बहुत हो जाएगा। एक पैर 5 इंच का है, इसका 2 इंच का। बोलिए जल्दी से। अरे छोटा सा बस ही भाई बात है, नहीं हो पाएगा। क्या बात कर रहे हैं। चलिए हम दिखाते हैं। हाँ दिखाइए। प्रॉब्लम इसके बाल में है, हम बाल का बोल भी रहे हैं। हाँ नहीं बताइए आप। देखिए आँख में इसका इमेज ना बन रहा है, तो इमेज में जैसन बलिया रहेगा वैसे ना बनेगा। रियल में थोड़ा उल्टा किया है जो बलवा नीचे जाके गिर जाएगा। समझ रहे बात की? तो कमी इसके बाल में है, हम बाल को नीचे किए हुए हैं। ये फोटो ना बन रहा है, फोटो में इसका बाल जैसे रहेगा वैसे ना दिखाएगा। आया बात समझ में? हाँ सर, क्योंकि अगर इसका बाल उसमें दिख जाएगा इतना चित्र होता इसलिए तो फिर उसको देखेंगे तो वैसा ही ना दिखेगा। बिल्कुल। बताइए नहीं पकड़े, चलिए कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
नहीं तो आप लोग ही पूछ सकते हैं। तो इसका बाल जो है वो इसी तरह का होना चाहिए, है ना। उल्टा तो बनेगा लेकिन बाल उल्टा नहीं होगा, उसके फिजिक में कोई चेंजेस नहीं आएगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि बाल नीचे गिरा हुआ है या फिर कपड़ा उलट के पीछे आ गया है, पेट उट दिख रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसा है वैसा ही, ये सिर्फ इमेज है, वास्तविक में इंसान नहीं पलट गया है, इमेज सिर्फ उसका पलटा है। तो जैसा दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, बस खाली उल्टा दिखेगा, बस इतना सा बात है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, हर दिन पढ़ने पे कुछ नया नया चीज़ हो ही जाता है ना जी, करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो लगेगा वही चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये आँख के बारे में तो ऑलमोस्ट बात हो गया, है ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। प्रकाश जाता है, प्रकाश कुछ हद तक पहले यहीं मुड़ेगा, मुड़ने के बाद फिर लेंस मोड़ करके और रेटिना पे प्रतिबिंब बना देता है उल्टा। उल्टा और कैसा? वास्तविक या आभासी? आभासी। पर्दा पे उतर रहा है ना जी। अब तक उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? पर्दा पे उतरता है उत्तल दर्पण कब? हाँ सर, उतरता है तो वही बनेगा ठीक है उत्तल लेंस लगा। चलिए हो गया। छोड़िए सर, अभी पर्दा पे उतर रहा है ना जी। पर्दा वहाँ कहाँ है? रेटिना क्या चीज है? वो पर्दा है, रेटिना। रेटिना पर्दा ही है। पर्दा मैंने क्या सोचते 11 वाले जाके टांगे की बात कर रहे हैं, वैसे थोड़े होता है ये रेटिना एक स्क्रीन ही है ना। सर, तो इसको वास्तविक बोलेंगे। हाँ कह सकते हैं वास्तविक, है ना जी आप पढ़े थे दीप्त पिंड और प्रदीप्त पिंड सर बुक में था, क्या चीज था? क्या गलती है समझ नहीं आ रहा। एनसीईआरटी में दूसरा दिखाता है, उस बुक में दूसरा दिखाता है, अब गूगल पे पूछते हैं तो वो भी दूसरा बताता है। जा तो एनसीईआरटी का मानिए सबकी छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी का मानिए, क्योंकि एनसीईआरटी ही वैलिड बुक है हमारे देश में, ठीक है ना। कल हो करके अगर मान लीजिए आप एग्ज़ाम में दिए और एग्ज़ाम में बुक के हिसाब से बना दिया और आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत कर दिया, और अगर वही आंसर आप दिए हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप लड़ सकते हैं, हक से लड़ सकते हैं, आपका बात माना जाएगा। लेकिन आप वहाँ सुगम गणित दिखाइएगा ना तो बीक देगा उठा के, भाग यहाँ से हम लोग को पता कैसे चलेगा? वो पेज मिलता तो मिलता तो नहीं ना बाद में, कौन सा पेज? जिसमें हम लोग लिखे रहते हैं। क्या नहीं मिलेगा? अब जैसे कहने का कौन सा पेपर मिलेगा? अब जैसे कि ये कब होता है, जैसे आप मान लीजिए 10th में एग्जाम दिए, मार्क्स आपका कम आ गया, आपको लग रहा नहीं हमको ज़्यादा आना चाहिए, तो आप जाके क्लेम करते हैं, है ना। आपका लेटर डालना होता है यूनिवर्सिटी वगैरह में जाके, बोर्ड में जाकर के आप डालते हैं कि हमको अपना कॉपी वापस से चेक करवाना है, हम सही बनाए, नंबर और आना चाहिए, लोग करवाता भी है, ठीक है। फिर आपको दोबारा से कॉपी निकाला जाएगा, सब स्टोर रहता है, फिर उसके बाद आपका कॉपी वापस से जाँच होगा, फिर आपको गलती दिखाया जाएगी, देखिए आप ये लिखे हैं, आपके सामने जाँच होगा पूरा अच्छे से, और भी टीम बैठेगा और बढ़िया से चेक होगा। जब चेक होगा तो आपको दिखाया जाएगा कि आपके कॉपी में ये चीज़ गलती है। अगर ये गलती आपको लग रहा है कि ये वाला गलती हम एनसीईआरटी के बुक में पढ़े, आप इसको गलत कैसे कर दिए हैं, ठीक है, वो कह रहा है कि गलत है, आपको दिखा दीजिएगा बुक, देखिए आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, तो आपको नंबर दिया जाएगा। क्योंकि आप वो बुक जो एनसीईआरटी नेशनल पे जो चला हुआ है, अगर भले ही एनसीईआरटी में ही गलती रह गया ना तो उसको सही किया जाएगा, क्योंकि वो गलती बोर्ड का है, आप तो वो पढ़े जो आपको पढ़ने को कहा गया, आपके मेहनत में तो कमी नहीं है, तो इस वजह से आपको नंबर दिया जाता है। लेकिन अगर गड़बड़ा गया मामला, कोई और बुक वाला बात दिखाइएगा तो नहीं मानेगा, भले कितना महंगा बुक काहे नहीं हो, बढ़िया पेज वाला काहे नहीं, एकदम मोटा पेज वाला VIP एकदम, है ना, पूरा चश्मा वश्मा लगा के आदमी भी रहेगा ना तो भी नहीं चलने वाला है। एनसीईआरटी रहेगा, फटलो रहेगा, वो ले जाके दिखाइएगा, मानेगा। तो भाई वो नेशनल लेवल का बुक है, खैर चलिए जो भी है। तो समझ में आ गया। तो अभी तक लगभग मोटा मोटा रिवीजन वाला काम कर लिए थे, ठीक है, वापस से सारा चैप्टर को पढ़ लिए थे, प्रकाश के बारे में पढ़े, प्रकाश के गुणों के बारे में पढ़ लिए, आँख वाँख के बारे में पढ़ लिए, इमेज वगैरह कैसे कैसे बनता है ये चीज़ देख लिए, ठीक है। अब उससे आगे थोड़ा सा हो गया, अब जैसे आँख के बारे में पढ़े, तो आँख जब पढ़े तो आँख की, अभी आँख कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हैं, आँख के बिना हमारा दुनिया कितना अंधकार में हो जाएगा, है ना। इंसान अगर मान लीजिए आपको अगर एक कमरा में बंद कर दिया जाए ना और आपको फ़ोन दे दिया जाए तो आराम से घंटा 2 घंटा का महीना गुजार लीजिएगा, सालों हो सकता है गुजार ले, अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो, ठीक है। लेकिन बिना फ़ोन के गुजार पाना संभव है? तो फ़ोन कब काम करता है? जब आपकी आँखें सलामत है। अब सोचिए आपके पास आँखिए नहीं हो, आँख से दिखवे नहीं करता हो, फिर आपको मोबाइल का बड़का वो टीवी दे दे, प्रोजेक्टर दे दे, क्या होगा? रह लीजिएगा? बंद रह पाना संभव है? एक दिन रहने में इंसान घुट घुट लगेगा, मर के भाग जाएंगे, भाग यहाँ से, कितना तकलीफ़ होगा, ठीक है ना। और सोचिए जो आदमी अंधा हो जाता है उसका क्या तकलीफ रहता है, जो आदमी बचपने से अंधा है उसको तो उतना तकलीफ नहीं होगा, उससे ज़्यादा तकलीफ होता है ना जो देख रहा है वो अंधा हो गया, क्योंकि दुनिया को देखे हुए है और वो अंधा हो गया है ना। अपने मम्मी माता पिता भाई बहन सबको वो देखा है, दोबारा अब उसको सुन पा रहा है लेकिन उसको दोबारा देख नहीं पा रहा है, उसका दर्द समझ रहे कैसा होता है, देखते देखते उसका आँखें चला गया है। और एक व्यक्ति जो कभी देखवे नहीं किया है तो उसको उतना नहीं लगता है, बचपने से है तो उसमें उतना तकलीफ नहीं होगा, लेकिन जो देख करके अंधराता है ना उसका बहुत तकलीफ है, वो हमेशा घुट घुट के जीता है, तकलीफ में जीता है, वो भी जिएगा बट उसका बात अलग होता है क्योंकि वो थोड़ा मिला है फिर जाके गया है। चलिए जो भी है, तो हमें सिंपल सी बात है, आँख बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, बहुत स्ट्रक्चर में बना हुआ है, तो हमें आँखों का ख्याल तो रखना ही चाहिए, ठीक है।
शिक्षा ग्रहण करने का मकसद ये है कि आप एक बेहतरीन इंसान बने। आपको पढ़ाया क्यों जाता है, आप पढ़ते क्यों हैं? ताकि आप अच्छा इंसान बने। जीता तो कोई भी है, हर इंसान जी लेगा, अनपढ़ो जी लेगा, लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आपका जीने का तरीका अलग होता है ना। आपका बात करने का तरीका अलग होगा, आप कुछ भी नहीं बक दीजिएगा, आप सोच समझ के बोलिएगा, अच्छे से व्यवहार कीजिएगा, तब ना आप एक शिक्षित व्यक्ति की तरह कहे जाइएगा, है ना। तो वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक आने लगता है जब आप जिस चीज़ का वैल्यू समझते हैं। अब जैसे आँख पढ़े, आँखों का वैल्यू समझिएगा, तो आप कहीं ना कहीं आँखों का ख्याल रखिएगा, है ना। जैसे जैसे चीज़ों को भी आप पढ़ेंगे तो आ जाएगा समझ में क्या चीज़ है जो आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर बता दे, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल में कि कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया और डॉक्टर कहा है कि आपको ये चश्मा लगाना है, तो आप चश्मे को लगाइए, है ना, इग्नोर नहीं करना है। आप जैसे अगर इग्नोर करिएगा तो उससे क्या होगा ना, आपको प्रेशर पड़ना पड़ता है। अगर आपको प्रॉब्लम है, दूर में देखने में प्रॉब्लम है और ज़बरदस्ती आप दूर में देखने का कोशिश कर रहे हैं, तो वैसे में आँख को परेशान होना पड़ता है, प्रेशर होता है आँख पे, और बिगड़ेगा और ख़राब होगा, समझे। तो आपको कह दिया कि आपको चश्मा लगाना है तो चश्मा एकदम लगाइए, तुरंत। नाटक नहीं करना है कि हमको नहीं लगाना है, नहीं लगाना। आँख का चश्मा और उपचार करते रहिए ताकि आपका चश्मा उतर जाए, लेकिन हीरो नहीं बनना है कि इसी हम घूमेंगे हम। तो उससे क्या होगा, तकलीफ होगा, आँख और प्रॉब्लम में जाएगी। किसी चीज़ को आप परेशान कीजिएगा तो बिगड़ भी करेगा, सिंपल सी बात है। तो आँख को अगर आप दूर में देखने में प्रॉब्लम है और आप चश्मा नहीं लगा रहे हैं, है ना, तो आँख को परेशान होना पड़ेगा दूर में देखने के लिए। उसको अपने आप को एडजस्ट करेगा ना किस तरीके से कि भाई किसी तरह के मंगरुआ जब देख रहा है तो इसको दिखाओ, नहीं तो अखबार फाड़ लिया, इसको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका काम ही यही है। तो अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि अच्छा से अच्छा इमेज बना सके। जितना कर सकता है उतना करता है, दम लगाता है, लेकिन अब पावर नहीं है तो नहीं दिखा पाता है। ठीक है, चश्मा लगा लीजिएगा तो हो जाता है वो चीज़। ठीक है, तो अगर आपको परामर्श मिल गया तो आप चश्मे का उपयोग करिए, मैक्सिमम टाइम पे जहाँ भी कर सकते हैं करिए मैक्सिमम टाइम पे, और नहीं है तो बात ही अलग है। अब जिसको चश्मा नहीं है उनके लिए सारा कुछ चीज़ें हैं। क्या क्या, बहुत अधिक लाइट मान लीजिए बहुत ज़्यादा चल रहा है तो वहाँ से दूर रहिए, बहुत ज़्यादा प्रकाश में नहीं रहना है। जैसे मान लीजिए कोई मॉल में जाइए, एकदम पूरा लगेगा दिन हो गया है, उतना लाइट मारता है, तो कुछ देर के लिए ठीक है, घंटा 2 घंटा के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक वो उतने लाइट में रहिएगा तो वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे रहेगा पुतली हमेशा एकदम जीरी गोल रहेगा। ठीक है, अब रहिएगा तो एक हैबिट भी हो जाता है, आँखों का भी एक मसल्स का ट्रेनिंग भी हो जाता है, बट फिर भी ज़्यादा लाइट में नहीं रहना, या फिर बहुत कम लाइट हो गया तो वो नहीं पढ़ना है ना। पहले लोग डायलॉग मारता था कि हम मोमबत्ती के रोशनी में पढ़ते थे, है ना, कॉमेडी रोल बनाते रहता है कि हम दादाजी बीड़ी पीते थे उसके लाइट में पढ़ पढ़ के पास किए अगर अगरबत्ती के रोशनी में हमने पढ़ाई किया है, तो ये सब नाटकबाजी में नहीं फंसना है ना। चांद की रोशनी में पढ़ाई किए हैं तो ये सब कीजिएगा ना तो बर्बाद हो जाइएगा, सबके चक्कर में नहीं पड़ना है। और इसे कोई नहीं किया है, पर करेगा तो आँख भी चल जाएगा उसका, उतना कम में पड़ेगा, आँख टिक नहीं पाएगा उसका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा रोशनी या बहुत कम रोशनी हो तो उसके स्रोत से बचना है। ठीक है, अखबार माँ की कोई मारे, जैसे डॉक्टर मन कई बार चेक करने के लिए जलाता है तो वो एक अलग बात है, थोड़ा कुछ मिनट्स के लिए, कुछ देर के लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, चल जाता है ना। कुछ देर के लिए आप सांस वो रोक लीजिएगा तो दिक्कत नहीं है, अब रोक लीजिएगा घंटा भर के लिए तो क्या होगा चल जाएगा आदमी हंसते खेलते एकदम, है ना। फिर सब कहेगा बड़ा अच्छा आदमी थे, है ना, नहीं अच्छा थे फिर भी कहेगा हाँ अच्छा थे, है ना। खुदिया के उसका अच्छाई निकाल के कहेगा जाने थरू जी हम एक दिन गिर गए हल से, हमारा इसे कल ना अजय पूरा निकालेगा, इसे बड़ा नहीं करेगा जिंदा में। ठीक है, ये हो गया। आई लेज़र टॉर्च हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए हम जानबूझ के ही लिखे हैं लेज़र टॉर्च वाला जो रेटिना होता है ना, आँख का जो रेटिना है इसको नुकसान पहुँचा सकता है, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अभी अगर मान लीजिए आपके आँख पे डाल दिया जाए ना, 1 सेकंड के लिए भी डालेंगे ना तो आपके आँख में हल्का सेंसेशन होगा, हल्का दर्द जैसा फील होगा, चुभन जैसा फील होगा, तो ये करना भी नहीं है। ठीक है, नुकसान होता है इससे, क्योंकि आँख लेज़र लाइट क्या है, श्वेत रेड कलर का प्रकाश का मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कितना दूर तक जाता है, जब दूर तक जा रहा है तो मतलब समझ रहे हैं कितना प्रकाश का मात्रा होगा। और यहाँ पे साफ साफ कहा गया कि ज़्यादा प्रकाश की मात्रा से बचना है। ठीक है, अब आँख का रेटिना है तो वो भी एक लेवल तक ही ना कम अपने आप को कर सकता है। ठीक है, एक लेवल तक ही कम कर सकता है। अब उस सिकोड़ के कम करेगा तो कम रोशनी को जाए देगा, लेकिन लेजरवा की सोचिए वो अपने पतला है, अपनी ये जरी को है। लेजर लाइट कितना होता है, इतनी गो होता है, वो अपने छोटा है, वो पुतलियों के छेद के घुस जाएगा, समझे। ये अपनी जरी को है, सोचिए अपने छोटा है, कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखने में अजीब सा लगता है ना, कितना दूर तक जाता है, सोचिए वहाँ वो घर तक पहुँच गया है वो घर तक कितना स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, देखिए तो कितना, और कितना साफ दिखाई दे रहा है। हटाइए हाथ, दिख रहा है, है ना। तो इसका लाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आँखों पे नहीं करना है, कर दिए तो हो जाएगा समस्या। ठीक है, ये चीज़ हो गया। फिर कोई भी शक्तिशाली प्रकाश का स्रोत हो गया उसको एकदम देखना नहीं है बहुत देर तक। मान लीजिए सूरज के आप देखे निकल जाइएगा कि आज तो हम सूरज देख के रहेंगे, सब नहीं करना है, इससे आँखों को नुकसान होगा, आँखों को प्रेशर झेलना पड़ता है। या कोई लाइट बहुत ज़्यादा प्रकाश दे रहा है, जैसे इसी को आप देख लीजिए ना, के बाद देख लीजिएगा तो आपको फिर कहीं नजर डालेगा तो हल्का बॉल दिखाई देगा, काला काला टाइप का, धब्बा धब्बा टाइप का दिखता है कभी ऐसे किए आप लोग अखवा के, यहाँ पे ऐसे दबाइएगा ना तो गोल गोल चक्री दिखेगा देखा है
चलिए जो भी है ठीक है। नेत्र को आँख को रगड़ना नहीं है। मान लीजिए आँख में कुछ चला गया तो आदमी ऐसे ही से पूरा मैस देता है कि पूरा एकदम ऐसे ही से कर देगा, ऐसे ही से। कभी रोएगा तो ऐसे ही से कर करके एकदम पूरा कुचल देता है, एकदम आँख लाल कर लेता है। नहीं करना। लाल हुआ मतलब आपके आँख को आप इरिटेट किए, आपका आँख परेशान हुआ, ठीक है। आँख को परेशान कीजिएगा तो तकलीफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं करना है। अब आँख में कुछ चल गया तो आँख में पानी मार के उसको हटाइए। नहीं हटाइएगा तो क्या होगा, पूरा एकदम नाटक हो जाएगा, ठीक है। आदमी देखिए रोता होता है ना तो वो और नाक चलने लगता है। हमें लड़का लोग नहीं रोता है ना, क्योंकि जब रोता है ना इंसान तो उसका नाक को बहे लगता है। लड़की लोग के नाक मुंह पूरा एकदम फूँ फाँ कर करके पोछेगी, रोते रहेगी, नाक वो पोछेगी, आँख वो पोछेगी। लड़की लोग के शर्म नहीं आता है ना नाक में पोछने में, वो लोग आराम से पूछेगी। और नहीं होगा तो एकदम करके कितना अजीब लगता है। रोते रोते नकवा पूछती है सब। हमको तो हम जानते हैं, सच ही बताते हैं, जब कोई दुल्हन विदा हो रही होती है ना तो हम जानबूझ के देखते हैं इसका नकवा पक्का चल रहा होगा। कैसे पूछती होगी। हाँ जब आप शादी कीजिएगा ना तो देखिएगा तो हम रुमाल लेके चलेंगे ना, कहेंगे पूछो पूछो पूछो। नहीं होगा तो कहेंगे अरे रुको रुको कैसे करके पूछ देंगे, फिर रख लेंगे। अरे तो हस्बैंड होने के नाते उसको हेल्प करना जरूरी है ना जी। उसको बार में जैसे मान ली देखेंगे उसका नाक अब बह रहा गिरने वाला है, तो उसको कहेंगे अरे आओ चुप 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 ऐसे करके पूछ के फिर ऐसे रख लेंगे। बीच में काम चलते रहेगा, उसका सफाई अभियान जारी रहेगा उसका, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताइए, आंसू चलता है या इंसान रोता है तो नाक चलने क्यों लगता है, पता है आप लोग को क्यों चलने लगता है? क्यों चलने लगता है? ठीक है हम बताते हैं। देखिए आपको बताए थे ये हमारा पलक है। पलक क्या करता है, साफ करने का काम। किसको? उजल का भाग, काला वाला भाग। उजल का वाला को क्या कहते हैं हम? स्क्लेरा। लाल वाला को क्या बोलते हैं? आइरिस, मतलब काला वाला को आइरिस या परितारिका। उसके बीच में क्या होता है? पुतली होता है ना, प्यूपिल होता है। और इन सभी को साफ करने का काम, नमी देने का काम कौन करता है? पलक जो हमारा हो गया, यही काम करता है इसका। पलक हमारा उसका काम करता है। तो जब पलक काम करता है तो पलक के ऊपर यहाँ पे जो है ना, ये वाला पे हल्का हल्का बूंद हो, हल्का हल्का छिद्र होता है जिससे आंसू निकलता रहता है। क्योंकि उसमें आँख में पानी आता होगा ना जी, तो पनिया तो बनते रहता होगा, हमेशा पानी बनता रहता है, वो पनिया बनते रहता है, आंसू आँख में बनता रहता है हमेशा हमेशा ऑल द टाइम। आँख से आंसू बन रहा है, जब आँख से आंसू बन रहा है तो कहीं तो वो जमा होता होगा, तो हम लोग को कहाँ दिखाई नहीं देता है, कहीं नहीं दिखता है वो आँख, ठीक है। तो वो होता क्या है, आँखों के पास जो है ना यहाँ पे और यहाँ पे छिद्र बने हुए हैं जो कनेक्टेड है हमारी नाक से, ठीक है। नस टाइप होता है यहाँ से जो हमारी नाक से जुड़ा होता है, इधर भी नाक से जुड़ा होता है। जब हम लोग का आंसू गिरता है ना तो उस नली के थ्रू क्या होता है, आकर के यहाँ पे जमा हो जाता है। यहाँ पे जो म्यूकस पाया जाता है वही म्यूकस उसको सोख लेता है, ठीक है। कभी कभार आप मान लीजिए आप लोग टेस्ट किए होंगे अपने नाक वाला को, तो नमकीन लगा होगा। टेस्ट तो सभी किए हैं, करने से तो सब टेस्ट किए होंगे। अच्छा कई बार देखिए ऐसा तो जरूर किए होंगे कि नकवा में है लेकिन उसको खींच खाँच के मुँह से फेंके होंगे, कभी नहीं किया ऐसा? अरे कभी कभार तो मुँह में तो ऐसा गलतियों से इंसान का आ जाता है। ठंड में अक्सर ऐसा हो जाता है कि अखबार मुँह में जबरदस्त आ जाता है, इंसान खींचता नहीं है लेकिन मुँह में आ जाता है। ऐसा नहीं होता है, हर किसी के साथ होता है, नहीं कीजिएगा मान ही नहीं सकता है, आता है, हर किसी का आ जाता है। तो कभी भी मुँह में जब आया होगा तो टेस्ट तो करवे किए होंगे, कैसा लगता है? नमकीन लगता है ना जी। आंसू भी कभी पिए होंगे रो घड़ी, मुँह में तो चलिए जाता है, इसे रोते रोते टूप टूप गिर जाता है ना। तो आंसू भी कैसा लगता है? नमकीन। तो आंसू की वजह से ही नमकीन हो जाता है, बाकी रियल में नमकीन नहीं है। आप अचका वाला जो है ना, अचका वाला पोछ पाछ के कभी चाट के देखिए, नमकीन नहीं लगेगा, समझे। लेकिन आंसुआ जो लगल का रहता है ना वो नमकीन लगता है, क्योंकि वैसे ही रहता है, वही कारण से। अब ये तो है जैसे सूख ले रहा है तो सूख लेता काम चल रहा है। रोबे घड़ी क्या करते हैं ना, इंसान कस कस के रोता है, ढेरे आंसू निकलता है, तो सारा आंसू, कुछ आंसू तो इन्हें से बह गया और ज़्यादातर आंसू अंदर घुस रहा है, फिर नक वो चलना चालू हो जाता है, फिर आदमी अगर आप पूछे भी परेशान रहेगा। तो हमने लड़का लोग बड़ी बेइज्जती फील होता है, इसलिए हम रोबे नहीं करते हैं, चलो नकवा चले लगेगा बेइज्जती हो जाएंगे, है ना जी। तो आप लोग भी अब रोइएगा क्या ना, रोइएगा, रोना है क्यों रोएंगे? किसी भी कारण से, किसी का बात बुरा लग गया या फिर ससुराल जा रहे हैं, अरे वो लगेगा, नहीं रोना है जी, नहीं ना। चलिए जो भी है, तो ये सारा का सारा आँख का ही डिस्कशन है, ठीक है ना। वो नाक में चल जाता है, वो जो भी अपना काम करते रहता है। चलिए तो हमारा आँख का क्या करना है, ख्याल रखना है। तो कोई भी शक्तिशाली शोध आपको मिल जाए तो उससे बचना है, ठीक है ना। नेत्र को रगड़ना नहीं है कुछ भी घूस से, वही उसका आंसू ज़्यादा मात्रा में बन रहा है, एक्सेस मात्रा में आंसू बन रहा है उसका, देखिएगा उसका नक वो चलता रहेगा, नहीं चलता है,
हाँ, तो उसका वो इसलिए होता है ना क्योंकि छिद्रवा छूटा ना है थोड़ा सा, अब जरूरत से ज़्यादा मात्रा में चल रहा है तो नकवों में जाता है। ऐसा नहीं कि नकवा में नहीं जाता है, लेकिन नकवा में तो सोख लेता है ना, अंदर जमा रहता है, अंदर में सूखे रहता है उस चीज़ को, म्यूकस आंसू को सूखे रहता है। अगर कोई मरता है तो नाक में रुआ क्यों डाला जाता है? ताकि जल्दी मर जाए। ताकि दोबारा नहीं मरल रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ, हकीकत में नहीं, वो वहाँ बना देता है, माहौल बनाता है। नहीं दीजिएगा तो कोई खास दिक्कत नहीं है। देखिए होता क्या है ना, कारण ठीक है, आपका सवाल बढ़िया है। होता क्या है कि जब इंसान मरता है ना, अरे सुनिए, इंसान जब मरता है ना तो उसको शरीरवा को खाने के लिए कीड़ा मकोड़ा कीड़ा उड़ा सब आ जाता है, नकवों में घुस के नकवा खाने लगेगा। ठीक है, ऐसा होता है, नाक उक में घुस जाएगा और जाके खाना शुरू कर देता है, काट उठ देता है। ठीक है, हमारे गांव में एगो महिला थी, वो अकेले रहवे करती, उसका बेटा भी था लेकिन वो बाहर रहता था, इतनी वो थी वो। ठीक है, और उसका डेथ हो गया रात ही में, और सुबह 12-1 बज गया, नहीं निकला, कोई ताला नहीं खुला, तो सबको नॉर्मल उतना ध्यान नहीं दिया पड़ोसी, और क्या। शाम के टाइम में ले देखा कि भाई अभी तक दरवाज़ा इसका नहीं खुला है, तो कोई आदमी शायद कुछ काम के लिए गया, उसका नहीं खुला, तो सब अंदर से देखा कि नाथ खोलते हथिन दरवाजा था, तो उसका घर खुला टाइप का था, तो एक बच्चा कोने से चढ़ा के अंदर फेंकी, तो अंदर गया, देखा वो डेथ हुआ था उसका, मरी हुई थी, पूरा खोटा उटा लगल था यहाँ वहाँ यहाँ, पूरा चेहरा हो रहा उसका जो है खा रहा था, एकदम बड़ा अजीब सा दर्दनाक बना दिया था। उसको जलवाने हम ही गए थे, मेरा ही यजमान था, तो उसको हम बढ़िया से देखे थे। तो उसका जो देखा ना पिंड दान दिया था ना, मुँह में देना होता है, ऐसे करके पिंड उंड देना होता है, दिलवाना होता है, तो उसको हम ही दिलवाने गए थे। तो हम उसको देखे थे बढ़िया से एकदम। उस वक्त हम ज़्यादा नहीं, इतना छोटा थे हम, इतना होंगे और क्या। और मैं हमको पापा भेज दिए, जाओ, और टकला कर दिया हमको सब सलाह वहाँ पे। जलवाने के बाद होना पड़ता है, बाल उल हटवाना पड़ता है, बाल मतलब धुआं वहाँ लग जाता है तो कटवाना पड़ता है, तो हमरो टकला कर देता था। बाबूजी बड़े तेज़ थे, वो टकला होने के चक्कर में अपने नहीं जाते थे, भेज देते थे हमरा कि जा तू, है ना, कि जा करके आओ। काम के टाइम में जाते थे तो हमरा टकला कर देता था सब। ठीक है, तो चलिए जो भी है तो हो जाता है, तो ये करता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इंसान तुरंत नहीं मरता है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, तो थोड़ा सा ठेस ठास देने से थोड़ा सा जल्दी मर जाएगा। ऐसे वो कोई खास चीज़ नहीं है, बट नाक में कुछ प्रवेश न कर जाए इसलिए थोड़ा सा उसको बंद कर देता है इंसान। ठीक है, कर्मों में बंद कर देता है, लेकिन कर्मों में झक्कल रहता है, उतना मालूम नहीं चलता। मूवी में जो ये दिखाता है नकल में रुआ डाला तो मरता नहीं है। नहीं, हल्का सा डालता है ना, सांसवा चलते रहता है, वो हल्का सा ना साइड में डालता है, पूरा ठूस के थोड़े डाल देता है, एकदम कूच देता है एकदम, हल्का सा डालता है, वो चलते रहता है ना, हल्का हल्का सांस लेके भी इंसान जिंदा रह सकता है। ठीक है ना जी। तो आँख को रगड़ना है नहीं, समझना। प्रॉब्लम हो तो हल्का सा रुमाल लीजिए, साफ कपड़ा लीजिए, कभी भी हाथ दिखे ऐसे नहीं कि हाथ रगड़ देना। इंसान का हालांकि हैबिट होता है, लग जाता है, लेकिन इसको सुधारना है, क्योंकि आँख में कोई भी डालिएगा वायरस बैक्टीरिया घुस गया तो अभी आप यंग हैं तो कोई खास दिक्कत नहीं होगा, आपका बॉडी एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये आदत अगर आप लगातार करते रहिए करते इतना ज़बरदस्त आदत बन जाएगा ना, फिर बुढ़ापे में आप बड़े होने के बाद जाने के बाद छुड़ाइएगा तो छूटेगा नहीं। कखने आप बात करते करते घुसेड़ दीजिएगा, उंगली पता नहीं चलेगा, है ना। आप कितनों सोचिए कि नहीं उंगली करें और हो जाए, आप करिए दीजिएगा। और उस समय अगर मान लीजिए आपके आँख में बैक्टीरिया गया तो आपको परेशानी ज़्यादा होगा, आपका बॉडी उतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी आदतों को बचपन से ही सुधार लीजिए। जैसा भी आदत आपका बन गया 20, 25, 30 तक, वही आदत आपके जीवन में घुस जाता है। ठीक है ना, आप वैसे बन जाते हैं, समझे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए तो सब मना करता है कि गाली गलौज मत दीजिए, क्योंकि अगर कोई देते रह गया तो कभी उसका गाली छूटने वाला नहीं है, कभी नहीं छोड़ेगा। वो बुढ़ापा में भी गाली देते ही रहेगा। उसको कितना आध्यात्मिक बात बता दीजिए, वो गाली देवे करेगा। कुछ हद तक कोई इंसान कंट्रोल कर सकता है तो चुप रहेगा, लेकिन कभी वो गरमाया बकिए देगा, समझे ना जी। तो रगड़ना नहीं है। प्रॉब्लम हो साफ़ कपड़ा लीजिए, अच्छे से उसको साफ़ कीजिए, आराम से, नहीं मिले साफ़ कपड़ा लेके साफ पानी से उसको साफ़ करिए। ठीक है, किसी भी तरीके से, लेकिन साफ़ ही करना है। अब ज़बरदस्ती उंगली घुसेड़ना है तो थोड़ा सा सैनिटाइजर वगैरह रखा कीजिए, ताकि ये सैनिटाइजर थोड़ा सा कर ले, उसके बाद करें। कुछ तो करना है अपने लिए ना, ये सब चीज़ें करिएगा तो ये बेइज्जती की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए और सैनिटाइजर मार लिए तो आपको बेइज्जती कहा जाएगा, नहीं, आपको समझदार पढ़ा लिखा कहा जाएगा, समझें। ये सब चीज़ें गुड मैनर्स के कैटेगरी में आता है ये सब चीज़ें। ठीक है, आप लोग कभी पढ़ाई जब कर रहे हो तो पढ़ाई में जो है ना, चीज़ों को अपने सही डिस्टेंस में रखिए। होता है ना एकदम ऐसे करके पढ़ता है, कोई आदत हो जाता है मोबाइलवा के पास में देखता है ना, हैबिट पड़ जाता है एकदम मोबाइलवा नज़दीक में देखेगा। वो चीज़ नहीं करना है। आदत वो नज़दीक में क्यों देखे लगता है? आवाज़ के चलते। घरवा में जब चाय चाय करता है ना लोग आसपास के, तो आवाज़ सुनाई नहीं देता है। इस वजह से इंसान क्या करेगा कि और नज़दीक करके देखेगा ताकि आवाज़ पूरा सुनाई दे। और उस चक्कर में कब उसको आदत लग जाता है, फिर उसको ये देखे करेगा तभी मज़ा आएगा, यहाँ से उसको मज़े नहीं आएगा। हथवा फिट हो जाता है उसी पे, समझे ना। तो ये चीज़ से भी बचना है। प्रॉब्लम हो रहा है कुछ लगा लीजिए कान में, लेकिन अखवा के पास नहीं करना है। हालांकि वो भी नहीं लगाना चाहिए, वो भी कान को नुकसान करता है। बट अगर आपको घंटा भर के लिए देखना है तो चल जाता है, या घंटा 1 से 2 घंटा के लिए भी चल रहा है तो चल जाता है। ठीक है, बट ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ पठन सामग्री को उचित डिस्टेंस पर रखिए। तो ये उचित डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर, कहीं लिखे होंगे। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी जो होता है
लगभग 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आपके पास स्केल है 15 सेंटीमीटर का होता है, एक स्केल और 10 सेंटीमीटर और उतना कम से कम रखिए, उस दूरी पे आप रखिएगा किसी चीज़ को पढ़ने के लिए, तो वो एक अच्छा दूरी माना जाता है। आपको अच्छे से दिखेगा, आपका आँख परेशान नहीं होगा, आँख को एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक उचित दूरी पे चीज़ों को रख के आपको पढ़ना है। 7वां और लास्ट पॉइंट, अच्छे पीछे खाने पीने का थोड़ा सा ख्याल रखना है। जैसे आँखों के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, आँखों के लिए विटामिन ए ही चाहिए होता है। तो विटामिन ए युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ हैं उन सभी को आप खाया कीजिए। जैसे अभी सबसे ज़्यादा फेमस है गाजर हो गया, गाजर एकदम दबा के खाइए, गाजर में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा होता है, मतलब अच्छा खासा होता है। ऐसे होता और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके साथ में जितना भी ये दूध दही वाला यानी कि जितना भी सारा का सारा डेयरी प्रोडक्ट होता है सब में पाया जाता है विटामिन ए, तो वो सब आप चीज़ें खा सकते हैं। ठीक है, गाजर हो गया, फूल गोभी हो गया, हरी सब्जियाँ जितना भी है लगभग सब खा सकते हैं। हरी सब्जी में क्या आ जाएगा, पालक हो गया, लौकी हो गया, तुरई हो गया, मटर हो गया, जितना हरा दिखता है। फूल गोभी भी कह सकते हैं, हालांकि वो होता उजला है बट वो भी हरे कैटेगरी में आता है। ठीक है, अंडा हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर, मक्खन, आम हो गया, पपीता हो गया, ये सब जितना भी ये सबको खाने, ये सब खाइए। ये सब खाने से क्या होगा, आपके विटामिन ए का कमी नहीं होगा तो आँख अच्छे से चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। अब ये चीज़ें जब हो गया, ये तो आपके आँख का बचाव का है, लेकिन अब जो आदमी अंधरा है उसका क्या है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं चाक्षुष विकृति। तो एक शब्द लिखा हुआ होगा बुक में आपके, चाक्षुष विकृति। तो उसको वो क्या होता है, कोई भी नेत्र में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिससे उस व्यक्ति को देखने में समस्या हो रहा है तो उसको चक्षु विकृत व्यक्ति माना जाता है। नेत्र से जुड़ी कोई भी समस्या जिससे लोगों को देखने में परेशानी होती है, चक्षु विकृति वाला मतलब चक्षु विकृति कहा जाता है। चाक्षुष मतलब आँख समझिए, विकृति मतलब समस्या। ठीक है, नेत्र की समस्या, सिंपल सा अगर एक वर्ड लाइन में कहा जाए तो आंखों की समस्या चाक्षुष विकृति कहलाता है। अभी विकृति किसी भी तरह का हो सकता है, दूरदृष्टि भी दोष भी जिसको कह रहे हैं, दूर का भी नहीं दिख रहा तो यह भी चाक्षुष विकृति में ही आएगा, पास का नहीं दिख रहा यह भी उसी में आएगा, दोनों आसपास नहीं दिख रहा वह भी इसी में आएगा, या अंधेरा होगा वो भी इसी में आ जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा इसी के रूप में कहा जाएगा। अब जब ये चीज़ होता है, अब जो चाक्षुष विकृति मान लीजिए है, अब चाक्षुष विकृति ऐसे मेन तौर पे उसको कहा जाता है जो पूर्ण रूप से अंधा है, उसको दिख ही नहीं सकता है, मेनली उसके लिए ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि बाकी 3 कैटेगरी का तो चश्मा है हमारे पास, काम चल जाएगा। बट अब जिसका व्यक्ति देख ही नहीं सकता है उसका क्या, तो ऐसे सब लोगों के लिए जीवन बड़ा मुश्किल था। वो लोग पढ़ना लिखना चाहता था, पढ़ नहीं पाता था, बहुत समस्या रहता था। ठीक है, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था लुई ब्रेल, बेल नहीं, लुई ब्रेल। ठीक है, लुई ब्रेल। जब उन जन्म बताते हैं आगे क्योंकि लिख दिया इसलिए। ठीक है, लुई ब्रेल जो है ना वो खुद अंधे व्यक्ति थे बचपने से, वह भी उनको चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति थे। तो अब कोई आदमी होता है कि भाई समझ अपना मज कहेगा कि हमको अंधेरा बना देता, काम अंधेरे जैसे रहेंगे ना। कोई आदमी होता है ना कि लाचार उसको बना दिया गया तो लाचारी में नहीं जिएगा, वो लड़ता है और अपना नाम बनाता है कि नहीं। जैसे आज उसका नाम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि वो जैसा था वो मान लिया नहीं। दुनिया में बहुत अंधा है, क्या पहले नहीं रहा होगा अंधा, बहुत लोग अंधा था, लेकिन कभी वो कोई अलग काम नहीं किया, पढ़ने में योगदान नहीं दिया। बट लुई ब्रेल ये अंधा होते हुए कुछ अलग सोचे कि हम अंधा है तो क्या हम भी पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे कैसे पढ़ना है, तरीका बनाएंगे कैसे पढ़ना है ना। और एक सिस्टम डिज़ाइन कर दिए जिसका आज उन्हीं के नाम जानते हैं, ब्रेल पद्धति जिसके नाम से हम लोग जानते हैं। एक पद्धति को विकसित किए जिस पद्धति का नाम उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है, ब्रेल पद्धति। और इस पद्धति के तहत जो है ना सिम्बॉल्स के जरिए पढ़ाई होता है। 5-6 सिम्बॉल्स होता है, 55-56 टाइप का सिम्बॉल टाइप का बनाया हुआ है, जिसको आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, और महसूस करके आप पढ़ सकते हैं। जैसे आप ही को मान लीजिए हम यहाँ पर लिख दिया है चमन, और चमल को हम गुदवा दे पत्थर पर और कहें कि अखबार बंद है उसको पढ़िए, तो आप नहीं पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यही सेंस को विकसित करता है ये लोग, इसमें यही किया जाता है, टच करने वाला सेंस को विकसित किया जाता है। फील है, 5 उंगलियों वगैरह का इस्तेमाल होता है, उसको इंसान पढ़ेगा और पढ़ के करेगा। देखते नहीं है अंधरा उंधरा रहेगा तो दोनों हथवा से ऐसे मुँह देखेगा कि अरे चाचा है तो, अरे तो मौसा है, ऐसे करके पहचान लेगा। वो मुँह देखेगा ऐसे ऐसे, उनका फेशियल स्ट्रक्चर को फील करता है अपनी उंगलियों से। ठीक है, और आप भी, अब वो लोग कई वाला स्ट्रांग होता है, हम लोग ऐसे करके नहीं बता पाएंगे, बट वो बता देगा क्योंकि उसका लंबा अभ्यास है, पूरा एकदम अच्छे से चेक करता है, हज़ारों बार यही चीज़ बस देखवे करता है कोई भी चीज़ को, तो फील करने वाला जो सेंस है ना उसका ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, ब्रेल पद्धति का उपयोग करके चाक्षुष विकृत युक्त व्यक्ति पढ़ तथा लिख सकते हैं, पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। ठीक है, चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति अपने पर्यावरण से संपर्क के लिए अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक तीक्ष्णता से विकसित कर लेता है, गहराई से विकसित कर लेता है दूसरा ज्ञानेंद्रिय को। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। ठीक है, छठा गायब हो गया, कौन, आँख। 4 बचा ना जी, कान, जीभ, स्किन और कौन सा, नाक। हाँ, नाक बचा, तो 4 को बचा ना, तो चारों का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छे से करेगा। उसमें टच करने वाला, फील करने वाला को ज़्यादा अच्छे से विकसित कर लिया, इंसानों को छू करके, शब्दों को छू करके, टच करके कर लेता है काम। तो उसी में जो है फील करने वाला टाइप का ही एक पद्धति बनाया, उन्हीं के नाम पे है ब्रेल पद्धति। कब बनाए थे, 1821 में। लुई ब्रेल क्या थे, इस यहाँ पे ब्रेल इसलिए लिखे क्योंकि ये ब्रेल पद्धति लिखा गया, उस पद्धति को ब्रेल पद्धति ही कहते हैं, लुई ब्रेल पद्धति नहीं कह सकते। ठीक है, उनका नाम है लुई ब्रेल, बट जिस पद्धति का नाम है ब्रेल पद्धति।
इसलिए वहाँ पे लुई नहीं है, ठीक है। लुई ब्रेल क्या थे? स्वयं एक चाक्षुष व्यक्ति थे। इन्होंने 1821 में ब्रेल पद्धति विकास किए और उसको प्रकाशित किए। आज भी उसका इस्तेमाल होता है। आज भी जो अंधे व्यक्ति है ना उसको पढ़ते हैं, उन लोग का कॉपी वॉपी आएगा इसी गोदल टाइप का, गोदवाइल रहेगा और उस पर पढ़ेगा। इसमें ये कैसा होता है आप चाहे तो वीडियोज़ वगैरह भी देख सकते हैं, थोड़ा सा उसमें अगर आपको समझना हो, इच्छा हो तो, ठीक है। ऐसा नॉर्मली देखना हो तो सिम्बॉल्स 5-6 को बना रहता है, वो ABCD करके और उसको देख करके समझ लेता है। यही हमारे लुई ब्रेल साहब, ठीक है। लुई ब्रेल जी यही है। और ये जैसे सी है तो सी के लिए 2 डॉट और 4 कॉमा डैश बना दिया गया, तो इसको टच करेगा, अच्छा सी लिखा हुआ है, ऐसे कर करके, क्योंकि सी को इसको फील करे पड़ेगा, सी है कि अब एस है तो ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन देखिएगा अच्छा 4 बुंदा, ये लाइन 6 लाइन, ऐसे करके जल्दी समझ लेगा। ऐसे करके सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, सारे शब्द इसी तरह से लिखे जाते हैं, ये सारा कुछ समझाया जाता है, बताया जाता है। आप चाहे तो देख सकते हैं सब, ऐसे एक से नॉलेज के लिए चाहे तो मोबाइल फ़ोन पर देख लीजिएगा, अब इसमें क्या ही घुसना है, समझे जी। लुई ब्रेल का बात समझ में आया? तो ये ब्रेल पद्धति का बात हो गया। चलिए अब कुछ हमारे पास कुछ फैक्ट है जो आपको समझना है। क्या चीज़ है? रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब है ना उसका प्रभाव तुरंत नहीं हटता है। जैसे मान लीजिए अभी हम आपके पास यहाँ खड़ा है, आप हमको देख रहे हैं, अब हम तुरंत घुस के बैठ जाए नीचे, है ना ऐसे झिप सीप से बैठ जाए तो क्या लगता है आपके यहाँ से तुरंत ही हट जाएंगे हम? नहीं, आपकी आँखों में 1/16 सेकेंड्स तक हम रुकेंगे, 1 सेकंड से कम है, 1/16 सेकेंड्स तक हम आपकी आंखों में रुके रहेंगे। अब ये यहाँ पे हम आपको हाथ दिखा रहे हैं, हम इसको ऐसे कर लिए तो हट नहीं गया होगा, अब हट गया होगा आपकी आंखों से। 16 सेकंड तक रहता है। इसको आप कैसे फील कर सकते हैं? आइए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, मज़ा आएगा आपको। आज कोई अगरबत्ती नहीं जला, सबके जो है ना मच्छर कटावे में मज़ा आ रहा है। मेरे मच्छर वो नहीं दिखता होगा, सबके ठंडा इतना कस के लगल है ना कि भागल होगा एकदम, सब मच्छरवन भागल होगा क्या जी, ठीक है ना। सब बोतल का सप्लाई अच्छे से हो रहा है ना? देखिए कुछ दिख रहा है? और चीज़ देखिए ना पहले, अरे आप अच्छा दिखाते हैं, देखिए सर्कल दिख रहा है कि क्या दिख रहा है? दिख रहा है ना? इसको जितना फास्ट घुमाएंगे लगेगा कि पूरा सर्कल ही बन गया है। देखिए वीडियो में दिखाते हैं देखिए वीडियो को, इस वीडियो जो हम बनाए ना, वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो वीडियो में आपको कट दिखाई देगा। क्योंकि हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं, आप लोग को दिख रहा है? कट दिखाई दे रहा है, तो वो 1/16 सेकंड का बात है, टाइमिंग हो गया होगा 1/16 सेकंड में। हम और तेज करेंगे तो और लंबा वो कट दिखेगा, तो वो आपके आंखों का कट है, समझे? आपका आंख देखा 1/16 सेकंड में, फिर दूसरा इमेज बना इसी का, समझे? तो ये इस तरीके से हमारा ये सब प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। चलिए अब लाइट जलाते हैं, बहुत नाटक हो गया, अच्छा लग रहा था पूजा कर लिए बहुत ज़्यादा, पगली देखा है सही बोले, वो पागल है ना पागल थी तो अगरबत्ती दिखा रही थी। समझ में आया अभी अगरबत्ती का? तो ये यही लाइन का एक्सपेरिमेंट है। हमारी आंखों पे अगर कोई चीज़ बना हुआ है तो तुरंत हटाने के बाद तुरंत नहीं हटा, 1/16 सेकंड तक रहता है, ठीक है। इसी कारण से एक सिंपल सा छोटा सा डॉट सर्कल की तरह दिखाई दिया, है ना, आंखों के उसी प्रभाव की वजह से। यहाँ तक कि जो आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो भी इसी का रूप है। जो फोटो देखते हैं, बहुत सारे फोटोज़ का एक समूह होता है। जो हमारा वीडियो होता है, वो वीडियो क्या है? एक बहुत सारे फोटोज़ का, जिसको फ्रेम कहा जाता है। फ्रेम्स का कंबाइंड एक रूप होता है। वो वीडियो जो मूवी में देखते हैं, रील जो बनाते हैं, उसी का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बहुत सारे फोटोज़ का एक फ्रेमिंग किया हुआ रहता है, ठीक है। वो सब फ़ोन में अपने आप होता रहता है। अब उस चीज़ को आप पढ़िएगा ज़्यादा, जब आप वीडियो घुसिएगा पढ़ने के लिए तब, ठीक है। सबका अलग सेक्टर है। मान लीजिए जानते पढ़ने इतना कुछ है ना जी, कि लिंक अगर जोड़ते चल रहा है तो घुसल हाथ में ट्रैक के गड़ा जाएगा, है ना। यहाँ से घुसे घूमे, फिर उन्होंने भागल चल जाएंगे, फिर उन्होंने भागल चल जाएंगे, मेन मुद्दा वापस आना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर एक ब्रांच निकलेगा, फिर उन्हें घुसल चल जाएंगे फिर पकड़ के लाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उन्हें भाग जाएंगे तो ऐसे में आज थोड़ा देर हालांकि फिर भी बढ़ लेते हैं हम, 2-4 कदम चलते हैं, फिर वापस भाग के आते हैं कि तो ज़्यादा दूर चल जाएंगे तो दिक्कत होगा। चलिए, तो ये लाइन समझ में आया ना? अरे फैक्ट वाला ये बात समझ में आया। दूसरा ही तो समझिएगा कि 25 सेंटीमीटर हमारा सबसे अच्छा होता है, उससे दूर कम कीजिएगा तो भी दिखेगा, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप 4 रोटी ना आपके लिए बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, ठीक है। अब आपको 6 रोटी मिल जाएगा तो प्रेशर पड़ेगा, खा तो तभी लीजिएगा, प्रेशर पड़ेगा, है ना। 3 रोटी मिलेगा तो खा तो ले भी कीजिएगा, पेट भरी जाएगा, काम चली जाएगा, बट थोड़ा सा दिक्कत होगा, वही चीज़ है बस सिंपल सा। आगे देखिए, अब केकड़ा हो गया, कुछ चीज़ें हैं जानवर, जैसे केकड़ा है, केकड़ा चारों तरफ देख लेगा, तो चलता इससे है लेकिन देखेगा पूरा अखबार पूरा एकदम घुमा देता है गोल गोल, ठीक है। पीछे सही रहिएगा तो पीछे से देख लेगा, अच्छा हमारा पकड़े आ रहा है, रुक।
आप तो आप पूरा एकदम अटैक के पोजीशन में रहेगा और जैसे ही आइएगा फट से पटेगा, पकड़ लेगा। छोटा रहेगा तो इसे भागेगा और मर्द का बच्चा रहेगा ना धांस धर लेगा, ये हमारा पकड़े आया है। लेकिन अगर पकड़े वाला भी मर्द है तो कहेगा अच्छा तू हमारा काटेगा, पूरा पकड़ के इसे टगरवा के मोड़ देगा, कहेगा चल तेरा चोखा बनाएंगे। और केकड़ा के चोखा बन जाएगा। बनता है चोखा, नहीं देखे? हाँ जी। अरे कोकड़ा जानते हैं, केकड़ा लाता है पकड़ पकड़ के और ला के उसको पहले धोएगा और उसका टंगरिया से तोड़ देता है तो गोल गोल तिती को बचता है आलू टाइप का, और उसको आग में उसको धो देगा, धो करके आग में पका देगा, आग में पका देगा, आग में पकेलेगा, फिर उसको निकालेगा, पक जाएगा। फिर पकने के बाद उसको ऊपर से खुलवा के खोलेगा, अंदर से उसका पूरा मटेरियल बाहर निकालेगा, या तो उसको बढ़िया से धो करके इसे कूच कूच करके चूर देगा, मस्त चोखा बन जाता है। खाए नहीं है, देखे हैं कैसे बनता है, सब इन्फॉर्मेशन तो रहता ही है ना, घेंगा उंगा के सब देखे हैं बनते हुए कि कैसे लोग करता है। चलिए ठीक है ना जी। तो केकड़ा का ये होता है, चारों तरफ देख लेता है। एक और है तितली, तितली का आँखवा बड़ा रहता है, बाहर निकल रहेगा, देखें हैं बड़ा रहता है, बड़ा बड़ा आँख रहता है, और उसको गौर से जूम करके देखिए ना तो ऐसा लगेगा ना कि बहुत सारा आँख छोटा छोटा उस पर बना हुआ है, मतलब आँख में बहुत सा छोटा छोटा आँख बना हुआ है। गौर से देखिएगा तो आपको बहुत सारा उस पर दिखाई देगा, नहीं दिखता है? पकड़ के देखिएगा कभी। अरे आप लोग कीड़ा तो देखबे कि होंगे जो उड़ते रहता है, बारिश वारिश होते रहता है तो इतना बड़का वो लंबा पूछिया रहता है, मतलब प्लेनमा नियन रहता है, ऐसे बड़का वो रहता है मुँह, और यह चौड़ा रहता है, लंबा पूछवा रहता है, और इससे निकलल रहता है दूगो। ऐसा का नहीं देखे? देखिए कितना बड़का मुँह आँखवा रहता है, आँखवा कितना बड़ा रहता है। ये हो गया। इसके अलावा जो उड़ने वाला भी तितली भी रहते हैं उसको भी जाता है, उसका भी आँख बड़ा रहता है, आँख का साइज बड़ा रहता है, और उसको पूरा जूम करके देखिएगा, ऐसे नहीं जूम करके बढ़िया देखना है, तो हज़ारों छोटे छोटे आँखों जैसा संरचना बना रहता है। वो आँख नहीं होता है बट ऐसा लगता है कि हज़ारों आँखों से मिला के बनाया गया है। ठीक है, उसका भी क्या है कि वो भी चारों पट्टी देख लेगा, वो भी चारों तरफ देख सकता है। ठीक है, कहा गया हाँ सही। सहस्त्रों मतलब हजार होता है, सहस्त्रों छोटे नेत्रों से बने प्रतीत होते हैं, वो दिखता है सिर्फ, होता नहीं है। ठीक है, यह भी चारों तरफ देख सकता है। कौन? तितली। ठीक है, तितली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब एक देखिए हमारे उल्लू चाचा सबसे फेमस है ना, जो आँख में करामात जो है बड़ा अलग तरह से करते हैं। हाँ उल्लू चाचा क्या है ना, ऐसा है कि केवल रात में देखने करता है, केवल रात में ही देख सकता है। कारण क्या है रात में देखने का? क्योंकि उल्लू का आँख का जो कॉर्निया होता है ना वो बड़ा होता है, मतलब फैला हुआ होता है। कॉर्निया फैला रहेगा तो पुतलियों बड़ा होगा, कॉर्निया पुतली तो उसी से संबंधित है ना, दोनों तो कनेक्टेड है। ऑटोमेटिक है पुतली बड़ा हो जाएगा तो नॉर्मल बात है। नहीं पुतली नहीं हो लिखते तो आप लोग भी समझ सकते थे उस चीज़ को, कि कॉर्निया फैलेगा तो पुतली तो बड़ा होने है। ठीक है, तो कॉर्निया तथा पुतली बड़ा होता है। इसी के साथ साथ में इसमें रेटिना में जो है ना ज़्यादा संख्या में क्या होता है, शलाकाएं कोशिका होता है, और जो शंकु कोशिका होता है उसका मात्रा बहुत कम होता है, ना कि बराबर इक्का दुक्का रह जाता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि उल्लू रात में देख लेता है। अब आपसे सवाल पूछा जाए कि उल्लू रात में क्यों देख लेती है, कैसे देख लेती है, तो आप उसका जवाब में ये दे सकते हैं। ठीक है, क्या दे सकते हैं कि उल्लू शलाकाएं कोशिकाएं ज़्यादा मात्रा में होती है। साथ में कॉर्निया उड़ने का भी बात कर सकते हैं। ये कॉर्निया का साइज़ बड़ा होता है, कॉर्निया का साइज़ बड़ा रहेगा तो रात में ज़्यादा प्रकाश को खींचेगा, है ना। पुतलिया यदि को रहेगा तो कम प्रकाश जाएगा ना, पुतली बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रकाश को अंदर खींचेगा। और ये हमेशा के लिए होता है, बड़े होता है, इसे दिनों में नहीं देख पाता क्योंकि दिनों में वो खोल है। हम लोग का क्या है, तेज प्रकाश आया तो हम लोग अखबार बंद कर लेते हैं, तुरंत पलक झपक लेते हैं। लेकिन इन लोग का क्या है, उल्लू का क्या है, फैल है तो फैलले है, बंद हो भी नहीं करता है, जिसकी वजह से बाहर निकलेगा ना दिन का उजाला आएगा तो एकदम बड़ा अजीब सा हो जाएगा। देखिएगा एकदम ऐसे ऐसे करके देखेगा उल्लू, पूरा अखबार बंद नहीं करता है, हल्का हल्का इसी से खोले रहेगा कहीं भी। वो आप उसके पास आइएगा, दिन में न दिखने का मतलब ऐसा मतलब कि वो अंधा है, उसको कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं होता है। आप उसके पास जाइएगा ना तो समझ जाएगा, अच्छा अच्छा देख लेगा इनमें से आया है, वही देखेगा आपका परछाई तो पहले देख लेगा, लेकिन ये नहीं पहचानेगा कि आप ही आए हैं कि कोई और आया है। वो बस देखेगा कि इनमें से कोई आया है, यहाँ पे है, इतना देख लेगा क्योंकि रोशनी बहुत ज़्यादा है। वो एकदम ऐसे ऐसे करके देखता है, हल्का सा लाइन जैसा खोलता है वैसे करके। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करके खोल लेगा कि आज हम देख के रहेंगे तो उसका आँख टाटा बाय बाय कर देगा, फिर जो देखता है रात में वो खत्म हो जाएगा, समझे। तो उल्लू के साथ बड़ा अत्याचार किया गया है ना जी। बेचारा रात में रहता है, क्या करिएगा, रात में जागल रहता है, दिन में जागवे नहीं करता है, कितना दुख होता होगा उसको। नहीं रात में सोते हैं, दिन में सोता होगा। हाँ दिन में ही सोता है, तो दिन में सोते कहाँ गए, चिलवरी सब रहता है ना, उसको परेशान करता है। रात में सुतल रहेगा, रहता चील आएगा उसको मारेगा, कभी उसका बलवा नोच के चल जाएगा, दिन में परेशान करता है उल्लू को ना, क्योंकि समझ रहा है कि यार कुछ कर पाएगा नहीं बेचारा, तो लोथ बना इसको देखिए रहा है कोई कहीं आगे बजा के चल जा रहा है ऐसा होता है उल्लू के साथ में, बिल्कुल लेता है। और रात में फिर वो उड़ाता है तो रुक बेटा, पूरा जब मारता है, हाँ मारता है ना तो कहता है रुक बेटा, थोड़ा रात में हो ना रात हो तो फिर बताते हैं, और जब रात होता है तो ई जाता है, फिर जब भूचाल मचाता है फिर उसका हालत ख़राब हो जाता है ना। एक ही चीज़ रोज़ रोज़ पीते रहना, कुछ अच्छा चीज़ पीजिए। जाइए किसी को रात में
अकेले जाइए, आप ना बोले हैं, ये पढ़ रहे हैं, समझे। अब हो गया, अब खत्म करेंगे, अब हो ही ना गया, बस खाली 2-3 लाइन बचा, अब छुट्टियों कर देंगे, परेशान नहीं होना है, समझे। तो ये उल्लू का मामला है, ठीक है, उल्लू का मामला है। अब उल्लू को बताइए भगवान ऐसा क्यों बना दिए होंगे भाई, रास्ते में देखेगा क्यों बना दिया है ऐसा भाई, क्योंकि नेचर में हर एक चीज़ बैलेंस के हिसाब से बनाया गया है। देखिए होता क्या है, हमारे आसपास जो है ना, आसपास के माहौल में, जैसे चूहा, खासतौर पे चूहा का बात करते हैं, चूहा का जो है ना रास्ते में बाहर निकलेगा घर से, तो चूहा क्या करता था, खेत खलिहान में, जैसे पहले लोग खेती वेती करता था कि ये सब करता था, तो चूहा क्या करता है ना, खेत जाके काटेगा, कभी बीज उठा के लाएगा, रोपेगा, और वो क्या करता था, चूहा वगैरह वायरस वगैरह को फैलाने का काम करता था, बीमारियां फैलाने का भी काम करता है, ठीक है। तो वो चूहा को मारना भी जरूरी है, क्योंकि चूहा का संख्या बढ़ने लग जाएगा, तो उसको मारना भी जरूरी है। और दिनों में घुसल रहता है, रातों में बाहर निकल के काम करता रहता है चूहा, तो रात में उसको मारने के लिए उल्लू को बना दिया कि रातों में वही पूरा प्रहार करो। ऐसे बहुत सारे जीव है ना जो रातें में निकलवे करता है, रातें में शिकार करने निकलेगा, तो इसलिए उसको रात में भगाई को उल्लू बना दिया गया। उल्लू रात में उल्लू का शिकार कर लेता है, ठीक है, दिन में नहीं कर पा, दिन में वो आराम से सुतल रहता है, मस्त एंजॉय करता है कि कर लो है ना, रात में करेंगे। दिन में कंपटीशन भी ज़्यादा, रात में करता है मस्त अकेले एकदम आज़ाद शेर की तरह, जितना खाना है उतना खाता है, कोई टेंशन नहीं, है ना। तो मस्त तरीके से एंजॉय करता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रात में वो अच्छे तरीके से काम कर पाता है, दिन में रहता तो फिर दिन में भी करता, बट कंपटीशन बढ़ जाता है। दिन में जैसे उसका शरीर का बनावट है, और वो मांसाहारी है, थोड़ा सा मांस खाता है, चूहा खाता है, तो दिन में अगर वो रहता तो शायद हो सकता था कि वो खा ही नहीं पाता खाना। दिन में चूहा निकलेगा नहीं निकलेगा तो क्या खाएगा, कुछ और खाने जाएगा, तो उससे पहले चील पहुँचल रहेगा, चील उससे बरियार है, उसको मार देगा, इससे जिंदा नहीं रह सकता है। तो इसलिए उसके बॉडी के हिसाब से रात ही सूटेबल है उसके लिए, रात बेस्ट है। सारे मजबूत बरियार जे भी है सब सुतल रहता है, और वो मस्त निकलता है और खाना पीना खाता है अच्छे तरीके से, और बढ़िया से हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, चूहों को मेंटेन रखता है, चूहे कीड़े मकोड़े जो भी है उन सभी को मेंटेन करने का काम करता है उल्लू, समझे। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही चीज़ है हमारे लिए। बट इसको उल्लू को जो है ना लोग थोड़ा सा ये नेगेटिव भी मानते हैं, उसको अशुभ की तरह देखते हैं, बट ये अशुभ है नहीं। अशुभ किस लिए देखते हैं, क्योंकि रात में निकलता है, इसका आवाज़ थोड़ा सा डरावना टाइप है, माहौल मुँह देखिएगा डर जैसा लगेगा, लेकिन इसको मानते हैं, बट वास्तविक में नहीं है ऐसा कुछ, बहुत हमारे काम का चीज़ है हमारा उल्लू, समझे ना। तो इसलिए बिल्ली, काली बिल्ली नहीं, कोई बोलता है बिल्ली रास्ता काट गया। हाँ बिल्ली को थोड़ा सा राक्षस की तरह, राहु की तरह देखा गया है ज्योतिष वगैरह के हिसाब से, तो वो अगर निकल गया तो थोड़ा सा सोचता है कि इंसान नकारात्मक चीज़ें हो जाएगा, बट ऐसा पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बुक के हिसाब से। अरे बुक की बात करें तो होता है, लेकिन अब हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, अब साइंस का टाइम है, अब हम भी है, तो जैसे हम पंडित हैं इसका मतलब है हम भी बिना प्रूफ के कोई चीज़ कहते नहीं हैं, वो ठीक है, वो बात मानते हैं उनका बात, लेकिन अब ऐसे थोड़ी होता है। अब बिल्ली रास्ता काट देगा तो हम तो अक्सर जानबूझ के गए हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं हुआ, भगवान की कृपा कहिए जो कहिए, नहीं हुआ, तो हम उस चीज़ को 100% नहीं मानते हैं। जैसे बिल्ली रास्ता काटा, हम क्रॉस किए, हम लोग नहीं कुछ हुआ, तो अब हम कैसे माने लेकिन डरो लगता है, कहीं हो ना जाए, भगवान कहेंगे रुक बेटा रुक, तो हमारा चैलेंज कर रहा है ना इसी ने ऐसा है ना। देखिए आइए ना, धर्म ऐसा चीज़ें है, इनमें क्या कहा जाता है कि भगवान जो होना है सब लिखा हुआ है माने आप हम ही बोलने वाले हैं, यो लिखा हुआ है, आदमी कौन सी बोलेगा हम हंस रहे हैं, यो लिखल था, मुंह में बंद कर देता है, कौन सी बोलेगा आदमी, कह देगा तुम जे करने वाला सब पहले ही लिखल है, नाटकबाजी है ना, सब फंस जाता है, धार्मिक चीज़ें ऐसा है, ठीक है। चलिए बढ़िया है, तो ये उल्लू का मामला समझ में आया ना, ठीक है। अब दिन में जो है ये हो गया, दिन में क्या होता है, कुछ पक्षी है जिसमें ये चीज़ नहीं रहेगा, उसमें इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे रात में जो क्वालिटी आप देखिए कि पुतली बड़ा रहेगा, है ना, शलाकाएं कोशिका ज़्यादा एक्टिव है, उसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो जो पक्षी दिन में जागता है, दिन में काम करता है, उसके लिए इसका जस्ट अपोजिट होगा, उसमें शंकु कोशिका एक्टिव होगा, उसका पुतली का साइज छोटा होगा, ठीक है, या एडजस्ट करने सकने वाला होगा। तो ये वही लिखे हैं, दिन के पक्षी जैसे कि चील हो गया, गरुड़ हो गया, इसके अलावा और भी जानवर हो सकते हैं, और भी लिख सकते हैं, में शंकु अधिक और शलाकाएं कम होती है, ठीक है। एगो बिल्ली है जो क्या करता है ना, दिन में भी देख सकता है और रातों में देख सकता है, ठीक है। बिल्ली रातों में देख लेगा, दिनों में देख लेगा, ठीक है। बिल्ली लेकर आँख देखिएगा चमकेगा, कुत्ता तक आँख देखे चमकता है, ठीक है, तो उसको चमकता है, ठीक है जी। इंसान का भी चमक सकता है क्या, नहीं चमकता है। कभी फ्लैश में फ़ोटो खिंचवाए हैं, खिंचवाए हैं जी, फ्लैश जला के फ़ोटो नहीं खिंचवाए हैं, अंधेरा में फ्लैश जला के कभी फ़ोटो नहीं खींचे, कभी खींच के देखिएगा, अगर नहीं खींचे है तो रात में जाके अखबार चमकता है, अखबार भूत नहीं बन जाता है, क्यों बन जाता है, अरे देखिएगा जाके, इन लोग को पता ही नहीं है कुछ, रात में इंसानी आँख भी चमक जाता है, हम लोग का अखबार भी चमक जाता है, फ्लैश जलाइएगा ना तो अखबार चमक जाएगा अंधेरा में, लेकिन क्योंकि अंधेरा का टाइम रहता है, अंधेरा में पुतली का साइज़ बड़ा रहता है,
पुतली का साइज़ बड़ा रहेगा, फोटो खींचिएगा ना, पचाक से लाइट बहुत सारा आएगा, आकर के फोटो खींचेगा। तो उस समय क्या होता है कि क्योंकि प्रकाश का में पुतली का साइज़ बड़ा रहता है तो प्रकाश अंदर घुसता है, अंदर घुसेगा ना तो अंदर से जाकर रेटिना पर से प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है, वापस आता है, और वही रिफ्लेक्शन की वजह से हम लोग का आँख भी चमकता हुआ दिखता है। तो हमारे आँखों में वो परत नहीं पाया जाता है जो जानवरवा के होता है, ठीक है। उसका बात आया तो भी याद आया तो बता दिए, ठीक है, समझ गए ना, ठीक है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो हमारा बात यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और इस चैप्टर में कुछ खास है नहीं। एक दो बात अगर मान लीजिए आपको और मन करे तो इधर चाहे तो पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे फेमस लोग हैं जो अंधा होता हुए कुछ काम किए हैं, जो आपको कुछ कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ और भी अलग अलग तरह का लोग मिलेगा, अलग अलग तरह का अंधा उंधा लंगड़ा लूल्हा जो है वो अलग अलग का काम किया है। बाकी बातें तो लुई जो थे वो बचपन से अंधे थे। हाँ, तो सर उनको पता कैसे चलता होगा कि जैसे ब्लैक कलर कैसा रहता है? तो उनको कलर थोड़े पता चला, कलर थोड़े वो देखे, सिम्बॉल्स, साइंस। आप सर सिर्फ पढ़ते ही ना होंगे और कुछ तो सामान्य मतलब कुछ कर काम नहीं करते होंगे। सब पढ़ाई लिखाई सब किया है, सामान्य का मतलब क्या, ये सब वाला करने वाला वो भी करते थे। तो हमको ये नहीं समझ में आता है कि करते तो जैसे कि अब वो अंधे हैं बचपन से, उनको कभी देखे नहीं है दुनिया, तो उनको कैसे पता चला कि ये बोतल है ये वगैरह वगैरह? पेरेंट्स के जरिए, उसको कोई बोलता होगा कि टच करो और उसको नाम देता हो कि ये है बोतल वगैरह। हाँ, उसके माता पिता हैं हमको दिए कि भाई ये बॉटल है, इसको बॉटल कहते हैं, अच्छा ये बॉटल है, ऐसे करके वो छुएगा उसको पूरा बढ़िया से पता चल जाएगा कि अच्छा इसको बॉटल, ऐसा वाला को बॉटल बोलते हैं, ऐसे कर करके सीखा। कभी भी जैसे हम लोग जैसे अपना जानते वो तो नहीं जानते, नहीं उतना तो नहीं, बट सीखे फिर भी, कोशिश की है सर। हाँ, और बहुत हद तक सीख गए, समझ गए, हाँ ठीक है। तो अब आप लोग के मन में प्रकाश चैप्टर से संबंधित कोई सवाल है तो बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क टू मी। बोलिए जल्दी। जल्दी बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सारे सवालों का जवाब आपको पता है? तो चलिए, हमारा प्रकाश चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। प्रकाश पढ़े, करंट पढ़े, ध्वनि पढ़े, और क्या क्या पढ़े? 8 क्लास में क्या क्या पढ़े जी? उत्पादन पढ़े, फसल वसल के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में, कोयला पेट्रोलियम दहन ज्वाला बताते हैं, पौधे एवं जंतु के बारे में, जंतु के जनन के बारे में, किशोरावस्था, बल तथा दाब, और घर्षण, ध्वनि, विद्युत धारा, प्राकृतिक परिघटनाएं, प्रकाश। कुल मिलाकर के करीब 13 चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब 13वें चैप्टर का बारी बारी से टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने से होगा क्या कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन चलता रहेगा मैथ और साइंस का, ठीक है। तो कल सैटरडे है, ठीक है, कल सैटरडे है। कल हाँ, कल जो है ना, जैसे कल ऐसे ज्योग्राफी वगैरह शुरू करना पड़ेगा, अब अलग चैप्टर शुरू करेंगे। तो कल आप लोग 7 क्लास में आप लोग का बचा हुआ है मैथ, है ना। तो बोले हैं कि कल का चैप्टर, कल का बात और 2 दिन और में क्या होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। जैसे होगा क्या ना कि कल जैसे आइएगा तो कल आपको टॉपिक समझा देंगे पूरा गुणनखंड से, बीजगणित वहीं था ना, तो बीजगणित समय जितना भी टॉपिक होगा सारा समझा दिया जाएगा आपको। फिर आपके पास अगला दिन संडे का समय होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करके आइएगा। मंडे को क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, ट्यूजडे को क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। इतने में क्या होगा, आपका मैथ भी खत्म हो जाएगा, यानी 7 क्लास में 8 क्लास में। आइएगा ना तो वो वीडियो बना लीजिएगा, क्योंकि 3 आदमी तो पकाने वाला नहीं है। कौन कौन जी? अनुष्का नहीं आएगी तो वो भी नहीं अच्छा, वहाँ चाचा के यहाँ जाना है, मतलब दादी जो थी, हाँ जी, जो भी हो, अच्छा ठीक है, हो जाएगा।